नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। फिलिस्तीन और इजराइल लगातार तनाव की स्थिति से जूझ रहे हैं। गोलीबारी दोनों तरफ से की जा रही है, संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। तस्वीर है 30 देशों के राजनयिकों पर गोलीबारी की। जी हां, इजराइल की तरफ से, इजरायली जो सेना है उसकी तरफ से 30 देशों के राजनयिकों पर ताबड़तोड़ तरीके से गोलीबारी की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे अधिकारी जो है भागते हुए, जान बचाते हुए यहां नजर आ रहे हैं। गाड़ियों में बैठकर किसी तरह बचकर निकल जाएं, वो भागते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि इन तस्वीरों में 30 से ज्यादा देशों के राजनयिक हैं जो दिखाई दे रहे हैं। भागदौड़, अफरा तफरी मची हुई है और ये लोग जो हैं इजरायली सेना के जो बॉर्डर है जहां इजरायली सेना तैनात है वहां के आसपास कुछ शिविर हैं, वहां लोगों से मुलाकात करने जा रहे थे, स्थिति का जायजा लेने जा रहे थे। लेकिन इजरायली सेना ने पहले तो चेतावनी दी कि वहां आसपास ना आए, क्योंकि वहां युद्ध अभ्यास इजरायली सेना की तरफ से लगातार चल रहा है। बावजूद उसके भी इन्होंने कदम आगे बढ़ाया और जिसके बाद क्या हुआ अंजाम, गोलीबारी वहां से शुरू हो गई। इजरायली सेना की तरफ से लगातार जो है गोलीबारी की गई और अफरा तफरी का माहौल वहां मच गया। ये जो राजनयिक हैं वो जान बचाकर वहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे गाड़ियों से ये लोग जो हैं वापस दौड़ते हुए आए, गाड़ियों में बैठे और किसी तरह वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर पूरी दुनिया के जो नेता हैं वो भड़क उठे हैं। यूएस ने इस मामले पर चिंता जताई है और काफी गंभीर इस मामले को बताया है। बता दें कि वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में विदेशी राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल पर इजरायली सैनिकों द्वारा कथित तौर पर चेतावनी भरी गोलीबारी की गई, जिसको लेकर कई देशों ने कड़ी नाराजगी जताई है। इस घटना पर संयुक्त राष्ट्र समेत यूरोपीय देशों और तुर्की ने कड़ा ऐतराज जताया है, तत्काल जांच की मांग की है। बता दें इसमें ज्यादातर वो देश हैं जिन्होंने फलस्तीन में इजरायली कार्रवाई का समर्थन किया है। एएफपी के मुताबिक जब राजनयिकों का दल और उनके साथ मौजूद पत्रकार जेनिन के एक संवेदनशील इलाके में पहुंचे तो वहां गोलीबारी की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वे सभी भागकर सुरक्षित स्थान की ओर दौड़े। ये प्रतिनिधिमंडल जेनिन में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों से हुए नुकसान का जायजा लेने गया था। फिलिस्तीन प्राधिकरण के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और 20 से अधिक अन्य देशों के राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल जेनिन शरणार्थी शिविर में मानवीय स्थिति का जायजा लेने के लिए एक आधिकारिक मिशन पर था और इसी दौरान गोलीबारी की गई। मंत्रालय ने गोलीबारी की घटना को जानबूझकर किया गया और गैर कानूनी कृत्य बताया है। वायरल वीडियो में इजरायली सैनिकों को प्रतिनिधिमंडल पर गोलीबारी करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य खुद को बचाने का प्रयास करते देखे जा रहे हैं। अफरा तफरी मौके पर मची हुई है, माहौल काफी गहमा गहमी का नजर आ रहा है। इजरायली सेना ने अपने बयान में साफ कहा है, ये प्रतिनिधिमंडल तयशुदा रास्ते से हटकर एक प्रतिबंधित क्षेत्र पहुंच गया था, जिस पर सैनिकों ने उन्हें चेतावनी देने के लिए हवा में गोलियां चलाई। सेना ने कहा कि किसी को भी कोई चोट नहीं आई है और इस असुविधा के लिए खेद भी जताया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन ने इस घटना को अस्वीकार्य बताया और वो भड़क गए। कहा कि राजनयिकों पर गोली चलाना, चाहे वो चेतावनी के तौर पर ही क्यों ना हो, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उनकी सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने इजराइल से मांग की है कि दोषियों को जरूर सजा दी जाए। बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और उरुग्वे ने इजरायली राजदूतों को तलब किया है, जल्द ही ये मुद्दा उठाने की बात कही है। मिस्र ने भी इसे सभी राजनयिक मापदंडों का उल्लंघन बताया है। वहीं तुर्की ने तुरंत जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली है। फिलिस्तीन विदेश मंत्रालय के राजनीतिक सलाहकार अहमद अलदीक भी प्रतिनिधिमंडल के साथ थे। उन्होंने इजरायली सेना की लापरवाही का प्रतीक बताया इस घटना को और कहा है कि इस घटना ने
प्रतिनिधिमंडल को फलस्तीनी जनता की जिंदगी की एक झलक दिखा दी है। फलस्तीनी समाचार एजेंसी की तरफ से भी कहा गया है, प्रतिनिधिमंडल में ब्रिटेन, चीन, मिस्र, फ्रांस, जॉर्डन, तुर्की और रूस समेत 20 से अधिक देशों के राजनयिक शामिल थे। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब गाजा में मानवीय संकट को लेकर वैश्विक आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इजराइल द्वारा 2 महीने तक की गई मानवीय सहायता की नाकेबंदी को हाल ही में आंशिक रूप से हटा दिया गया है, लेकिन जरूरतें बेहद अधिक हैं। गाजा में बढ़ते संकट के बीच यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने इजराइल के साथ सहयोग समझौते की समीक्षा का आदेश दिया है। स्वीडन ने इजरायली मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। वहीं ब्रिटेन ने इजराइल के साथ मुक्त व्यापार वार्ता को निलंबित कर दिया है। पोप लियो ने भी गाजा की स्थिति को चिंताजनक और दुखद बताते हुए वहां पर्याप्त मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील की है। तो किस तरीके से ये इजराइल हमास गाजा जो ये युद्ध चल रहा है और जो वहां स्थिति बनी हुई है, लोग जो संघर्ष झेल रहे हैं, उसका जायजा लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल जो है भेजा गया था। फलस्तीन की तरफ से बताया जा रहा है कि भेजा गया इस प्रतिनिधिमंडल को, लेकिन ये जो प्रतिनिधिमंडल था जिस रास्ते पर इसको जाना था वहां से भटक गया और दूसरे रास्ते की ओर बढ़ गया, जो अधिक संवेदनशील इलाका बताया जा रहा था, जहां चेतावनी इजरायली सैनिकों की तरफ से पहले से ही जारी कर दी गई थी कि इस रास्ते पर ना जाएं। लेकिन बावजूद उसके भी जो राजनयिकों का ये प्रतिनिधिमंडल था वो आगे बढ़ा और जिसके बाद सेना की तरफ से हवाई फायरिंग की गई, हवा में गोलीबारी शुरू कर दी गई। ये जो जितने भी लोग थे ये भागते हुए नजर आए और अफरा तफरी मौके पर काफी मच गई। हालांकि जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है तो सभी देशों ने, यूरोपीय देशों ने भी मिलकर इजरायली सेना को खदेड़ लिया है और इस पर आपत्ति जताई है। इजराइल से मांग की है कि जिसने भी ऐसा किया है, गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, जो भी सैनिक इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं तुर्की ने तो इस मामले की जांच के लिए भी आवाज उठा दी है और कहा गया है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इजरायली सैन्य अभियान जारी है और ये लोग वहां पहुंच जाते हैं और फिर गोलीबारी शुरू हो जाती है चेतावनी के बाद भी। तो इजरायली रक्षा बलों के एक बयान का हवाला देते हुए साफ साफ किया गया है कि इस मिशन की मेजबानी फलस्तीनी प्राधिकरण ने की थी और इसे इजराइल ने मंजूरी दी थी। हालांकि यह मिशन मंजूरी के लिए गए मार्ग से भटक गया था। इस समूह में 20 से ज्यादा देशों के राजनयिक और फलस्तीनी शरणार्थियों की सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA के कर्मचारी शामिल थे। गोलीबारी में किसी के भी घायल होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल तो संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने अपनी प्रेस वार्ता में इस घटना में पूछा है और आपत्ति जताई है। महासचिव एंटोनियो ने भी इन खबरों को चिंतित करने वाला बताया। इजरायली सुरक्षा बलों ने राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों पर चेतावनी पर गोलीबारी जो चलाई है, ये गलत काम है और जिस तरीके से ये कदम उठाया गया वो वाकई में गलत है। हालांकि अब सभी देशों ने मिलकर जो ये सैन्य गोलीबारी की घटना की गई है, इसको लेकर आपत्ति जताई है, इजराइल पर भड़क उठे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सभी देशों ने मिलकर इजराइल को अब बुरी तरह घेर लिया है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।